दुबई की गर्म सूरज तले हर दिन एक जैसा लगता था। मगर 19 साला अली के लिए हर दिन कुछ नया सीखने का मौका था। वो चंद माह पहले लाहौर से आया था। दिल में ख्वाब थे और जेब में उम्मीद का बोझ। दिन में सुपरमार्केट में काम करता और रात को छत पर बैठकर नीचे गुजरती गाड़ियों के शोर में अपने वतन की खामोशी गलियां ढूंढता। इमारत के नीचे खड़ा सादा सा सिक्योरिटी गार्ड रामी उसके लिए शुरू में एक अजनबी चेहरा था। मगर उस चेहरे पर तकन के साथ साथ एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो अजनबीपन को कम कर देती थी। एक दिन जब अली का फोन गिरकर टूट गया तो रामी ने अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जमीन पर रोशनी डाली और बोला, जिंदगी में कभी कभी ऐसे ही अंधेरे हो जाते हैं, मगर हमें खुद रोशनी ढूंढनी पड़ती है। अली हंस पड़ा, मगर दिल के अंदर कोई नरम सा धागा बंध गया। अगले दिन वो चाय के 2 कप ले आया और दोनों ने गेट के पास बैठकर बातें की। वक्त गुजरता गया, वो बातें अब रोज का मामूल बन गई। रामी अपने मुल्क नेपाल के किस्से सुनाता और अली अपनी माँ के हाथ के खाने को याद करता। दुबई की गर्म रातों में उन दोनों के दरमियान एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी रहने लगी, जैसे दोनों एक दूसरे की तन्हाई समझने लगे हों। रामी कभी अली को नसीहत करता कि जिंदगी में भागना नहीं, ठहरना सीखो। और अली कभी हंसते हुए कहता, अंकल आप तो फलसफी लगते हो। मगर दिल में वो उस बूढ़े चेहरे में अपने बाप जैसी शफकत महसूस करने लगा था। शायद उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि ये दोस्ती कब खलूस में बदल गई। वो जो दुबई आया था ख्वाब पूरे करने, अब वो ख्वाब किसी इंसान की सादा बातों में हकीकत पाने लगा था। और इस शहर की रोशन रातें अब तन्हाई नहीं बल्कि उम्मीद की तरह महसूस होने लगी थी। वक्त दुबई में बहुत तेजी से गुजरता है, मगर अली के लिए दिन लंबे लगने लगे थे। जब रामी की शफकत भरी मुस्कुराहट ना देखता, अब दोनों की मुलाकातें मामूल बन चुकी थी। कभी अली दफ्तर से वापस आते हुए उसके लिए पानी की बोतल लाता, कभी रामी अली के लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहता, आज थका थका लग रहा है, सब ठीक है ना बेटा? और अली मुस्कुरा कर कहता, सब ठीक है अंकल, बस थोड़ा सा दिल पाकिस्तान में रह गया है। ये छोटी छोटी बातें अब दिल के बड़े सुकून बनने लगी थी। एक दिन रामी ने अली को अपने कमरे की छत दिखाई, जहां वो शाम को परिंदों को दाना डालता था। अली ने हैरत से पूछा, यहाँ तो परिंदे भी नहीं आते? तो रामी ने हंसकर कहा, बेटा दुआओं से बुला लेता हूँ, कुछ न कुछ आ ही जाते हैं। अली के दिल में एक नरमी सी उतर आई। उसने सोचा, शायद रामी के पास सब कुछ नहीं, मगर उसके दिल में शुक्र का समंदर है। एक रात जब अली की तबीयत खराब थी, रामी ने अपनी ड्यूटी के बावजूद उसके लिए दलिया बनाया। वो अपने हाथों से लाया और बोला, माँ जैसे नहीं पका सकता, मगर कोशिश की है। अली की आंखों में नमी आ गई। बरसों बाद किसी ने इतनी सादा मगर सच्ची फिक्र दिखाई थी। वो रात इन दोनों के लिए खास बन गई। कोई बड़ी बात नहीं हुई, मगर खामोशी ने सब कह दिया, जैसे एक बाप अपने बेटे के चेहरे पर सुकून तलाश कर रहा हो और एक बेटा उस एहसास में अपने घर की खुशबू पा रहा हो। अगले दिन अली ने अपनी अम्मी को फोन करके कहा, अम्मी यहाँ एक अंकल है जो बिल्कुल अब्बू जैसे हैं, बस दुआएं दे कि वो हमेशा सलामत रहे। और दूसरी तरफ अम्मी की आंखें बार आई। दुबई की रोशनियां अब अली के लिए सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं रही थी। वो एक इंसान की शक्ल में रोशनी देख चुका था, वो रोशनी जो खलूस, मेहरबानी और खामोश दुआओं से निकलती है। दिन गुजरते गए और दुबई की गर्मी अब अली के दिल में ठंडक देने लगी थी, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई था, सुनने के लिए कोई था। रामी अब उसके लिए सिर्फ एक अंकल नहीं रहा था, बल्कि जैसे एक साया, एक रहनुमा बन चुका था। वो अक्सर कहता, बेटा इंसान दौलत से नहीं बल्कि दिल की नरमी से बड़ा बनता है। अली खामोशी से ये बातें दिल में महफूज करता रहता। मगर एक दिन कुछ बदला। रामी कई दिनों से उदास सा लग रहा था। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में कोई गहरी खामोशी। अली ने पूछा, क्या बात है अंकल? तो वो मुस्कुराकर बोला, हाँ कुछ नहीं बेटा, बस वक्त थोड़ा सा बदल रहा है। मगर उसकी आवाज़ में एक लर्जिश थी। अगले दिन रामी ड्यूटी पर नहीं आया। गेट पर कोई दूसरा गार्ड था। अली का दिल घबरा गया। वो कमरे से निकलकर नीचे गया। मालिक ने बताया कि रामी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो अस्पताल में है। अली के कदम कांप गए। उसने पहली बार महसूस किया कि दुबई के इस बेपनाह हजूम में अगर कोई उसके लिए अपना था तो वो यही शख्स था। अस्पताल पहुंचकर जब अली ने रामी को देखा तो वो ऑक्सीजन मास्क पहने बैठा था। फिर भी हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर थी। बेटा मैं ठीक हूँ,
बस जिस्म थक गया है, दिल अब चाहता है थोड़ा आराम करे। अली के आंसू रुके नहीं। उसने पहली बार किसी के लिए यूं दिल से दुआ मांगी। अगले चंद दिन अस्पताल के चक्कर, चाय के बगैर शामें और उस तन्हाई का एहसास जो कभी खत्म होता महसूस हो रहा था, अब दोबारा गहरा हो गया था। फिर एक दिन रामी ने अली का हाथ पकड़ा और कहा, एक बात बताओ बेटा, मेरे नेपाल में भी एक बेटा था, वो तुम्हारी ही उम्र का था। मैं दुबई आया था कि उसे एक बेहतर जिंदगी दूं, मगर किस्मत ने हमें जुदा कर दिया। अली जैसे साकित हो गया। उस लम्हे उसे लगा कि उसके सामने सिर्फ एक गार नहीं, बल्कि एक बाप बैठा है जो बरसों से अपनी मोहब्बत किसी चेहरे में ढूंढता रहा था। और वो चेहरा शायद अली में मिला। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर सूरज डूब रहा था और अली के दिल में एक नया सूरज तलू हो चुका था, खलूस का, ताल्लुक का, और उस मोहब्बत का जो अल्फाज से नहीं बल्कि एहसास से पहचानी जाती है। दिन गुजरते गए। रामी की हालत कभी बेहतर कभी बिगड़ती रही, मगर अब अली की दुनिया उसी अस्पताल के कमरों में सिमट गई थी। वो रोज अपनी ड्यूटी से फारिग होकर सीधा वहां पहुंचता, कभी पानी लाता, कभी दवाई, कभी बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे खामोशी में कोई दुआ छुपी हो। रामी अब कम बोलता, मगर हर बार अली को देखकर मुस्कुरा देता। तुम आ जाते हो तो लगता है मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हें देखकर मेरे बेटे की याद आती है। अली के दिल में एक कसक सी जागती। वो सोचता कि किस्मत ने शायद दोनों की कहानियों को एक दूसरे में समो दिया है। एक शाम जब सूरज दुबई के टावर्स के पीछे डूब रहा था, रामी ने मदम आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं न रहूं तो उदास मत होना, मैं तुम्हारे दिल के अंदर रहूंगा, जैसे साया रोशनी के साथ होता है। अली ने कांपती आवाज में जवाब दिया, अंकल, आप मेरे लिए अब्बू जैसे हैं, आप रहें या ना रहें, मैं आपकी बातें कभी नहीं भूलूंगा। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रामी के होंठों पर एक परसुकून मुस्कुराहट आई और उसने आहिस्ता से कहा, अब्बू कितना खूबसूरत लफ्ज है, बरसों बाद किसी ने मुझे ये कहा है। और फिर उसकी सांसें मदम हो गई। कमरे में सुकूत छा गया, सिर्फ दिल की धड़कनें बाकी रह गई। अली ने उसका हाथ थामे रखा, जैसे वो वक्त को रोक लेना चाहता हो। अगले दिन जब अली ने रामी के कमरे में उसकी चीजें समेटी, तो एक छोटा सा डब्बा मिला जिसमें नेपाल के एक लड़की की तस्वीर थी, बिल्कुल उसकी उम्र का। नीचे लिखा था, मेरे बेटे के लिए, अगर कभी मिले। अली ने तस्वीर को सीने से लगाया। बाहर दुबई की तेज धूप में उसकी आंखों से बहने वाले आंसू चमकने लगे, जब रोशनी रेत पर बिखर रही हो। और उस लम्हे उसे लगा कि जिंदगी का मतलब शायद यही है। कुछ रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं, और कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं, यादों से हमेशा कायम रहती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी रेत और रोशनी, एक ऐसी कहानी जो दिल के रिश्तों और खलूस की बात करती है। अब बारी आपकी है, हम आपके लिए अगली कहानी कैसी तैयार करें। क्या आप चाहते हैं कि एक और जज्बाती दास्तान या कोई नई जदोजहद, दोस्ती या कुर्बानी पर मुबनी कहानी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके अल्फाज से जन्म ले। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।